आगाज में आवाम के लिए अच्छी खबर है। 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल के हवाले से समरी अरसाल कर दी। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिश कर दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं। आवाम के लिए अच्छी खबर, 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल के हवाले से समरी अरसाल कर दी गई है। बात करेंगे अवैस कयानी से। अवैस बताएगा, आवाम के लिए अच्छी खबर है। अवैस से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। आपको बताते चलें, 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल के हवाले से समरी अरसाल ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिशात कर दी हैं। तो आपको बताते चलें कि 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। ज़राए का ऐसा कहना है। ज़राए के मुताबिक 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल के हवाले से समरी अरसाल की गई है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिशात भी कर दी हैं। आपको बताते चलें कि 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल के हवाले से समरी अरसाल की गई है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिशात भी कर दी हैं। आवाम के लिए अच्छी खबर, 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल के हवाले से समरी अरसाल की गई है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिशात कर दी हैं। आपको बताएं, 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान नजर आ रहा है। ज़राए के मुताबिक 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल के हवाले से समरी अरसाल ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिशात भी कर दी हैं। आवाम के लिए अच्छी खबर है। 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल के हवाले से समरी अरसाल ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिशात कर दी हैं। आपको बताएं कि ज़राए का ये कहना है कि 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल के हवाले से समरी अरसाल ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिशात भी कर दी हैं। आवाम के लिए यकीनन ये एक अच्छी खबर है। 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। कोयले की कीमत बढ़ने से ईंटों का रेट भी आसमानों पर पहुंच गया। फैसलाबाद में ईंट का रेट 7,500 से इजाफे के बाद ईंट का रेट 8,500 से 9,000 रुपए तक पहुंच गया है। भट्टा मालिकान के मुताबिक ईंटों की कीमतों में इजाफे की वजह महंगा कोयला है। रिपोर्ट करेंगे शराज भट्ट। कोयले की कीमत बढ़ने के असरात ईंटों के रेट पर भी नजर आ रहे हैं। फैसलाबाद में ईंट का रेट 7500 से बढ़ गया। इस इजाफे के बाद ईंट का रेट 9,000 रुपए तक हो गया। भट्टा मालकान के मुताबिक ईंटों की कीमत में इजाफे की वजह महंगा कोयला है। भट्टा मालकान ने कोयला माफिया को नकेल डालने का मुतालबा हुकूमत के सामने रख दिया है। ईंट का जब रेट बढ़ेगा, जाहिर है कि जब भट्ठे बंद होंगे तो उससे ईद के दिनों में मजदूर बेरोजगार हो जाएगा। मजदूर बेरोजगार हो जाएगा तो हर वक्त मजदूर नहीं पिसना है तो ये मजदूर जब भट्ठा मालकान है वो तो जो उनके पास स्टॉक में ईंट पड़ी होगी उसका रेट बढ़ा लेंगे, वो तो 4 दिन बैठ के खा लेंगे। लेकिन जब मजदूर का रोजगार बंद होगा तो मजदूर किधर जाएगा। इन्होंने कहा कि कोयला माफिया ने कीमतों पर कब्जा कर रखा है, जो जब चाहते हैं कीमतें बढ़ा देते हैं, जिसका खमियाजा हम भुगतते हैं। इन्होंने कहा कि महंगी ईंट तमीराती शोबे के लिए भी बड़ा खतरा है। हमारा पूरा मुल्क माफिया में है। कोई चीनी माफिया, शुगर माफिया, कोयला माफिया, इन माफियाओं का कब्जा है। जब तक इन माफियाज का कब्जा खत्म नहीं होगा हमारा मुल्क भी आगे नहीं बढ़ेगा और हमारे मजदूरों को रोजगार भी नहीं मिलेगा। भट्टा मालकान कहते हैं कि कोयले की बढ़ती कीमतों के बायस भट्टे 15 रमजान से बंद कर देंगे। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबाद में डेंगू का खदशा, इंतजामिया ने डेंगू के हॉट स्पॉट की टैगिंग का हुक्म दे दिया। कोरोना के साथ डेंगू बचाओ आगाही मुहिम जारी रखने का फैसला। लार्वा मिलने पर मुकदमात का इंदराज भी होगा। इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान बताएगा। दर्जा हरारत में जिस तरह तेज़ी से इजाफा हो रहा है और ये दर्जा हरारत डेंगू के अफजाइश के लिए खासा मौजू है। इस हवाले से तमाम जहाँ पर सरकारी इदारे मुतहरक हैं तो ज़िलाई और तहसील इंतज़ामिया की जानिब से भी कोशिशें जारी हैं कि जिस तरह कोरोना के ख़िलाफ़ तमाम इदारे नबर्द आज़मा हैं तो डेंगू को भी सर उठाने का मौका ना दिया जाए। इस हवाले से आज तहसील इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास हुआ जिसकी सदारत
असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल कर रहे थे। फैसला किया गया है कि जहां पर भी लार्वा मिलता है या डेंगू की कोई अफजाइशगाह पाई जाती है तो अमलाक के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर ये बताइएगा क्या अहम फैसले हैं और क्या मुकदमात भी दर्ज होंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीसी साहब की खुसूसी हिदायत थी कि हमने वीक के अंदर 2 दफ़ा टर्क की मीटिंग वो हमने करनी है। उसमें से आज जो वीकली फर्स्ट मीटिंग उसमें हुई, तमाम महकमों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। उसके अंदर फैसला यही हुआ कि चूँकि हेल्थ के काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, एक तरफ तो जो है यहाँ पे वायरस कोरोना का वो काफ़ी स्पीड से जो है वो वार कर रहा है, दूसरी तरफ इसका भी जो है वो चांस है। तो अभी ये फैसला हुआ कि जहाँ से भी कोई डेंगू लार्वा हमें जो है मिलेगा तो उसके ऊपर हमने यहाँ पे FIR जो वो करना है और अब किसी को जो है इसमें वार्निंग नहीं देंगे, अब मुकदमात का जो है इसमें अंदाज करवाएंगे। जी बिल्कुल, अब वार्निंग नहीं होगी, मुकदमात का इंदराज होगा। डेंगू के खिलाफ मुहिम जारी है। रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद से लाहौर जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। फैसलाबाद से लाहौर जाने वाली गौरी एक्सप्रेस की ऑनलाइन रिजर्वेशन कल से होगी। मुसाफिर घर बैठे टिकटें बुक करवा सकेंगे। बात करेंगे अवैस अली से। अवैस, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद से लाहौर जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है। इसी हवाले से गौरी एक्सप्रेस की जो रिजर्वेशन है वो ऑनलाइन कल से होगी। मुसाफिर जो हैं वो घर बैठे अपनी टिकटें गौरी एक्सप्रेस में बुक करवा सकेंगे। गौरी एक्सप्रेस सुबह 7 बजे फैसलाबाद से लाहौर के लिए रवाना होती है और उसके बाद दोपहर 3 बजे फैसलाबाद से जो है वो लाहौर के लिए रवाना होती है। पहले जो है वो गौरी एक्सप्रेस में मुसाफिर बगैर रिजर्वेशन से जो है वो टिकट काउंटर से टिकट लेकर जो है वो डायरेक्ट ट्रेन में सवार होते थे। अब जो है वो बाकायदा तौर पर कल से लाहौर हेडक्वार्टर की हदायत पर फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की जानिब से गौरी एक्सप्रेस की जो है वो ऑनलाइन बुकिंग करवाई जा रही है और मुकम्मल तौर पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस अली। टिकटें कल से बुक करवाई जा सकती हैं, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोरोना वायरस के बायस सवाल पजीर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे उमैर अजमत से। उमैर बताएगा। जी, कोरोना वायरस से मुतासरा ज़वाल पजीर सिनेमा और थिएटर इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है कि आइंदा माली साल के दौरान थिएटर्स और सिनेमा घरों को एंटरटेनमेंट ड्यूटी से मुस्तस्ना करने की तजवीज़ है। इस हवाले से रवा माली साल के दौरान भी पंजाब हुकूमत की जानिब से इसको रिलीफ फराहम किया गया था। सिनेमा घरों को मुकम्मल तौर पर एंटरटेनमेंट ड्यूटी से छूट दे दी गई थी, जबकि थिएटर्स पर 5% के हिसाब से सिर्फ एंटरटेनमेंट ड्यूटी लागू की गई थी, जो कि इससे कबल 20% थी। ताहम आइंदा माली साल के दौरान एंटरटेनमेंट ड्यूटी जो है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है और इस हवाले से छूट दी जाएगी। उमैर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में कोरोना के बढ़ते केसेस पर पंजाब हुकूमत ने शहर के अंदर चलने वाली ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। ट्रांसपोर्ट इस हवाले से क्या कहते हैं, जानेंगे अली रजा से। अली रजा बताएगा ट्रांसपोर्टर्स का क्या कहना है। हाँ जी बिल्कुल, कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस जो है वो शहर के अंदर चलने वाली अर्बन ट्रांसपोर्ट को जो है वो उस पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन जो अर्बन ट्रांसपोर्ट के मालकान है, जो ड्राइवर हैं, वो सरापा एहतजाज उनका ये कहना है कि हमारे जो घर के जो है वो चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। ड्राइवर मेरे साथ मौजूद है जो यहाँ पे गाड़ी लेके जा रहे हैं, उनसे बात जानते हैं। सर बताइएगा, आपकी गाड़ियों पे जो है वो पाबंदी लगा दी गई है, क्या कहेंगे इस वाले से? जनाब, ये जो हमारी गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी गई है, ये हम इन्होंने कहा 120 पर अमल करें। हमने खुद भी मास्क लगाए हैं, सवारियों को भी मास्क लगवाए हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ सरासर ज्यादती है, ठीक है। आगे अर्बन वाले आए थे, उन्होंने आन के ना हमारी गाड़ियां बंद कर दी और वार्डन भी साथ लेके आए, उन्होंने 1000 रुपये का जुर्माना भी किया। तो हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। अगर हमारे साथ तावन करें, हम कुछ ना कुछ हमें रिलीफ दें कि हम भी दिहाड़ीदार आदमी हैं कि सुकून से अपने बच्चों के लिए कुछ कमा के ले जाएं। आप क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से और पंजाब हुकूमत से? यही मुतालबा हमारा कि हम पर थोड़ी सी शफकत की जाए, गाड़ियां ना बंद की जाएं। अगर गाड़ियां बंद की करेंगे तो हमारा रोजगार खत्म हो जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं। बहुत शुक्रिया अली रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अताउल हक की फैसलाबाद ईवान सनत और तिजारत आमद सदर हाफिज एहतशाम जावेद की सदारत में अहदेदारों से मुलाकात की। इसी बारे में मजीद बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल डोगर, अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, बरतानिया पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अताउल हक जो हैं दौरा फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ पहुंचे, जहां हाफिज़ एहतशाम जुवैद की सदारत में अहदेदार और मेंबरान जो हैं उनके साथ मुलाकात हुई। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो डिस्कस हुई, खासतौर पर जो बड़ी तादाद में मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं उनका दौरा पाकिस्तान के हवाले से एक तफसीली गुफ्तगू हुई। अता साहब क्या कहेंगे, खासतौर पर फैसलाबाद चैम्बर के साथ आप कुछ MOUs भी आने वाले दिनों में साइन करेंगे और इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं मल्टी नेशनल कंपनीज उनके हवाले से जिक्र हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद सिटी का जो है वो एक मुकाम है और देयर इज़ नो डाउट कि आफ्टर कराची जो है फैसलाबाद जो है वो फीड कर रहा है पूरे पाकिस्तान को, और इकॉनमी की इम्प्रूवमेंट या इकॉनमी के हवाले से फैसलाबाद जो है वो एक मुकाम रखता है। फैसलाबाद की इंडस्ट्री जो हम लोग समझते हैं, जो अभी प्रेसिडेंट साहब से भी डिस्कशन हुई और जो उन्होंने भी मशवरा जात दिए, हम ये समझते हैं कि फैसलाबाद की जो लोकल इंडस्ट्री है उनको ऑनलाइन मार्केट में इंट्रोड्यूस ऑलरेडी हो रहे हैं, कर रहे हैं अपनी अपनी हद तक, मगर हम ये कोशिश अब ये करेंगे इंशाल्लाह कि हम ऑनलाइन जो मार्केट है जिसमें अमेज़ॉन सरफहरिस्त है उसके अंदर हम जो है वो लेके जाएं और जो लोकल इंडस्ट्री है उनके प्रोडक्ट्स जो हैं उनको वहाँ पर जो है वो सेल किया जाए। हाँ साहब, आप कैसे कहेंगे एक अच्छी कॉविश और खासतौर पर ब्रेक्जिट की बात आपने जिक्र किया कि उनका फोकस भी जो है पाकिस्तान और खासतौर पर सेंट्रल एशिया स्टेट की तरफ। देखें जी, इस वक्त हम पाकिस्तान की और स्पेसिफिकली फैसलाबाद की बात करें तो इंग्लैंड और पाकिस्तान का रिश्ता एक मैनचेस्टर और पाकिस्तान भी कहलाता है फैसलाबाद, इस वजह से बड़ा मजबूत रिश्ता है। इसको मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स के अंदर काम करने की बहुत ज़्यादा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में हम काम कर रहे हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के हवाले से बहुत गुंजाइश मौजूद है, तो हमारे पास फैसलाबाद की में सबसे बड़ी SEZ मौजूद है, तो हमारे पास जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं हम उन्हें प्रमोट कर रहे हैं कि अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से अपनी प्रोडक्ट को इन्वेस्टर्स को प्रमोट करेंगे। बिलाल डोगर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग में ज़िला इंतजामिया की जानिब से पोलियो मुहिम जारी। महकमा तालीम में सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी स्कूलों में आज भी पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे वैस खान से। वैस बताएगा। बिल्कुल, जंग में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए इकदाम जारी हैं और इस वजह से महकमा तालीम की जानिब से सरकारी के साथ साथ निजी स्कूलों में भी पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के हवाले से खसूसी अहकाम जारी किए गए हैं। SEO एजुकेशन नसीम जायद का कहना है कि पोलियो मुहिम के अंदर प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और इस हवाले से मेसर चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन आसिफ अली शायद मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए निजी स्कूल जो है क्या किरदार अदा कर सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना वबा में जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों ने जो रोल प्ले किया है वो एग्जाम्पलरी है, तो इंशाल्लाह पोलियो मुहिम में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। तो बल्कि इस सिलसिले में प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑनर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट जंग के प्लेटफॉर्म से हम एक आगाही वाक का भी एहतमाम करेंगे ताकि पेरेंट्स में अवेयरनेस पैदा की जा सके कि पोलियो के हवाले से जो कतरे हैं वो कितने अहम हैं बच्चों के हवाले से। पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया वैस खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो अब तक के लिए इतना ही।